डिग्गी पदयात्रा संघ की आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर से ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर में ताड़केश्वर मंदिर से डिग्गी कस्बे में स्थित श्री कल्याण जी महाराज की 60वीं पदयात्रा का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं, पूजा अर्चना कर पदयात्रा को यहां पर रवाना करेंगी। और इस बार भी लाखों श्रद्धालु जयपुर से डिग्गी कल्याण जी तक की यह 5 दिवसीय पदयात्रा में उत्साह, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ शामिल हो रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा के साथ पदयात्री जयकारों के बीच रवाना होंगे। हालांकि पदयात्रा का ये सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया है। स्टेज पर यानी कि मंच पर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही अल सुबह से ही ये जो सिलसिला है परंपरागत वो शुरू हो चुका है और लाखों पदयात्री श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। तो जयपुर से ये सीधे तस्वीरें दिया कुमारी पदयात्रा को रवाना कर रही हैं। लाखों पदयात्री इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। 4 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी यह पदयात्रा। 60वीं लखी पदयात्रा डिग्गी कल्याण जी की मनाई जा रही है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये सीधे तस्वीरें जयपुर से दे सकते हैं। मंच पर मौजूद हैं और पदयात्रा को रवाना किया जा रहा है डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, पदयात्रा को रवाना किया जा रहा है और इस बीच बारिश भी हो रही है। डिग्गी की बड़ी अनूठी पदयात्रा, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है, बहुत भव्य यात्रा होती है हर वर्ष। यहीं से शुभारंभ होता है। तो सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ और सभी डिग्गी कल्याण यात्रा में भाग लेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो देखिए, आप सुन रहे थे, ये थी हमारे साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी। इन्होंने कहा कि जो डिग्गी पदयात्रा है इसकी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये 60वीं लखी जो है वो पदयात्रा, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस पदयात्रा को जो है वो रवाना किया। अब जो श्रद्धालु है यहाँ से झूमते नाचते गाते जो है वो डिग्गी के लिए रवाना हो गए हैं। बारिश आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो श्रद्धालुओं का जो जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु हैं डिग्गी के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या कहेंगे? राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों के हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी कई जगह पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। केंद्र ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। भारी बरसात की चेतावनी के चलते 13 जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा है। तो वहीं बताते चलें कि जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, इसके साथ ही भरतपुर, अलवर जिलों के कई स्कूलों में 2 से 6 इंच तक बरसात दर्ज की गई। बुधवार को सवाई माधोपुर में नेशनल हाईवे 552 पर स्थित औगाड़ पुलिया तेज बारिश के चलते बह गई है। इससे सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश के श्योपुर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सीकर जिले में तेज बरसात का दौर जारी है और लगातार कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। जिले के फतेहपुर और पाटन कस्बे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बताया जा रहा है भारी बारिश की वजह से फतेहपुर कस्बा एक तरीके से टापू बन चुका है। यहाँ 4 से 5 मिनट तक लगातार बारिश हुई है, जिससे मुख्य बस स्टैंड और आसपास के इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। दुकानों और घरों में पानी घुस गया। लाडनू से दिल्ली जा रही रोडवेज बस पानी में फंस गई। तकरीबन 2 घंटे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसके अलावा सीकर जिला मुख्यालय, लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश का दौर चलता रहा। पाटन कस्बे में कल से ही तेज बारिश दर्ज की गई। जगह जगह भराव हो चुका है पानी से। फतेहपुर कस्बे में कई स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से संवाददाता संदीप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।
संदीप, लगातार बारिश होने की वजह से किस तरीके की समस्या लोगों को उठानी पड़ रही है, जरा बताइए। तो देखिए, सीकर जिले में कल रात से जो है वो तेज बारिश का दौर चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बारिश है वो पाटन और फतेहपुर जो कस्बा है वहां पर हुई है। फतेहपुर में पिछले 6 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पूरा जो शहर है वो एक टापू बन चुका है। पूरे शहर में पानी भर चुका है। खासतौर पर जो बस स्टैंड और जो आसपास का इलाका है वहाँ करीब 5 फीट तक कई जगह पानी भरा है। दुकानों में पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया। जो लाडनू से दिल्ली जाने वाली जो रोडवेज बस थी वो पानी में फंस गई और काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि यात्री जो थे वो अंदर फंसे हुए थे, करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उनको वहां से निकाला गया। तो निश्चित तौर पर जो बारिश हो रही है, जो पानी ज्यादा भरा हुआ उसकी वजह से समस्या लोगों को हो रही है और जब तक बारिश अभी रुकेगी नहीं तब तक इसमें कोई जो पानी है उसको निकालने की भी कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था हो नहीं सकती। तो जो जिस तरह से जिन पंप सेट से जो पानी निकाला जा रहा है वही एक तरीका प्रशासन के पास है। अलर्ट जारी किया गया है, स्कूलों में भी अधिकृत किया गया है। जो संस्था प्रधान है उनको कई जगह स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। जी कल मीटिंग हुई थी, आपात बैठक बुलाई गई थी सीएम की तरफ से और निर्देशित किया गया था अधिकारियों को कि जलभराव वाले इलाकों पर पैनी नजर बना के रखें। सीकर में अधिकारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय निकाय हैं, जो नगर पालिका नगर परिषद है, उनके अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो भी दौरा कर रहे हैं। लेकिन बारिश जब लगातार चल रही है और ऐसा कोई अल्टरनेट व्यवस्था भी नहीं है जिससे कि ये पानी निकाला जा सके, तो फिलहाल तो प्रशासन ने जो लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है कि जो ज्यादा जलभराव वाले क्षेत्र हैं उस इलाके में नहीं जाएं, जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घरों में रहे जिससे कि सुरक्षित रहे। क्योंकि बारिश जब तक नहीं रुकेगी तब तक जो पानी है वो और भी बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर इसी तरह से बारिश ज्यादा होती रहती है तो लोगों को और भी जो समस्या है उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। जयपुर के सांभर लेक पंचायत समिति के ग्रामीण इलाकों में बीते 1 सप्ताह से मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। क्षेत्र की बरडोटी, कोरसीना, हबसपुरा, चैनपुरा की बात करो, इसके साथ ही सीतारामपुरा और श्रीरामपुरा ग्राम पंचायतों के करीब 1.5 दर्जन गांव पानी से पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। खेत, स्कूल, मकान, सड़कें जलमग्न हैं। पिछले 12 दिनों से पानी की समुचित निकासी नहीं हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही। कई गांवों का संपर्क मूर्ख मार्गों से कट चुका है। वहीं खेतों में भरे पानी से किसानों की फसलें अब पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पानी भरने से बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे। बरसात 44 साल को हो गया, मैं हमारा जीवन में पहली बार थी बरसात देखी हूँ और एक गांव पूरा डूबल है, गोपालपुरा, बलडोटी सब। और अब वो पानी जो ठीक चालू हो गया और अब वो लेन पानी आगे पार हो रही है झील का माना। किस प्रकार दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत आ रही है तो वो प्रशासन ध्यान देवे, अगर नालों को पटके कोई माने दोबारा पानी आगे पार हो जाए, बाद देखो रोड जाम होगी। हालत खराब हो रही है, हम तो पानी के अंदर सो रहे हैं, मकाना के अंदर आ रही है, स्कूलों का माना हालत खराब हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, कई गांवों का संपर्क दावा किया जा रहा है कि मुख्यालय से टूट चुका है भारी बारिश की वजह से, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण इलाके में इन दिनों भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बात करें सांबर लेक इलाके की तो वहां पिछले 7-8 दिन से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क है जो वो मुख्य सड़क से कट चुका है। सड़कों पर कटाव लग चुका है। खेत खलियान और जो स्कूल परिसर है, गांव के जो मुख्य रास्ते हैं वहां पर जल भराव हो चुका है। निचले इलाके हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। उनके घरों में पानी घुसने से सामान भी भीग चुका है, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो प्रशासनिक अधिकारियों ने जल निकासी की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था शुरू जरूर की, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं होने से अभी भी है जो कई गांवों में जल भराव बना हुआ है। लोगों का जो संपर्क है
वो मुख्य सड़कों से कटा हुआ है, लोगों को आवागमन में बाधित हो रहा है। लोगों का कहना है कि जो संपर्क जो सड़कों का है वो पूरी तरीके से कट चुका है, क्योंकि जो सड़कें हैं उनमें कटाव लग चुका है। जो पानी है वो सड़कों पर भरा हुआ है, जिस वजह से लोग कहीं आ नहीं जा पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। स्कूल परिसर और गांव के मुख्य रास्तों में पानी भरे होने से जो बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें विधायक महोदय क्षेत्र का जायजा लेने निकले थे, कहाँ कहाँ जल भरा हुआ है। उसमें भी आपने तस्वीरों में हमने दिखाया था किस प्रकार से जो विधायक विद्याधर चौधरी हैं, जो फुलेरा विधायक हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पे बैठकर जो हालात की जायजा लेने निकले थे। लेकिन अभी तक भी प्रशासन की ओर से पुख्ता कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? जी देखिए, अब की बार किसानों को उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार होगी, अच्छी फसल होगी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 7-8 दिन से लगातार क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है और बारिश के दौर के चलते जो खेत खलियान पूरी तरीके से लबालब पानी से हो चुके हैं और जलमग्न हो चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि फसलें हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से भीग चुकी हैं, बारिश में डूब चुकी हैं, तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हीरालाल जानकारी के लिए। धौलपुर से बड़ी खबर है, चंबल नदी उफान पर है। बताया जा रहा है जलस्तर जो है उसका 142.60 मीटर तक पहुंच चुका है। खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर नदी बह रही है। चंबल का पुराना पुल और मुक्तिधाम पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तटवर्ती कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार अपील की जा रही है बहाव वाले क्षेत्र में ना जाएं। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 10 बजे के बाद जलस्तर में गिरावट हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से ये जो संभावनाएं जताई जा रही थी इन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। धौलपुर से बड़ी खबर है, चंबल नदी पूरे वेग से बह रही है। तटवर्ती कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, धौलपुर से संवाददाता हरिवीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, चंबल नदी जो है पूरे उफान पर आ चुकी है, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उसके बाद में चंबल भी अपने रौद्र रूप में है और जो पुराना पुल था चंबल नदी का वो पूरी तरह डूब चुका है और जो NH जो 44 का जो रास्ता था वो जो नया पुल है उससे सुचारू रूप से चल रहा है। ये जो पुराना पुल डूब जाने के बाद में जो गांव हैं, तटवर्ती गांव हैं, उनमें बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं, उनका मुख्यालय से रास्ता बिल्कुल कट चुका है। प्रशासन की जो टीमें हैं वो राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, उनको सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिले में SDRF की 4, NDRF की 1 और नागरिक सुरक्षा के 21 स्वयंसेवक जो तैनात किए गए हैं। सभी संवेदनशील क्षेत्रों में नावों, राहत सामग्री और मेडिकल टीमें तैयार रखी गई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हालत में नजर आए हैं। स्कूलों की भी अब 28 से 30 तक छुट्टी की गई थी और कल शाम को जिला कलेक्टर ने 31 आज जुलाई तक जो अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है। प्रशासन की टीमें लगातार गांव में मौजूद हैं। जो पुल था वो पूरी तरह से डूब चुका है और साथ ही जो मुक्तिधाम था शमशान, उसमें भी पानी भर गया है। जो चिताएं जलाने के लिए वहां पर अब जगह नहीं बची है। अब संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 बजे बाद जो चंबल नदी का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है और लगातार अगर ऐसी बारिश होती रही तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर जो हालात बारिश है अगर ऐसी होती रही तो यहाँ पर और हालात बिगड़ेंगे। जो चंबल नदी का जो खतरे का निशान है वो 130.79 मीटर है। अब वर्तमान में जो चंबल नदी का जो जल स्तर है 142.60 मीटर पर बह रही है। करीब अगर माना जाए तो करीब 12 जो मीटर है वो ऊपर खतरे के निशान से चंबल नदी बह रही है। गांव में जो सरमथरा उपखंड के गांव हों, बाड़ी के हों, राजाखेड़ा, धौलपुर, करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वहां पर टीमें लगाई गई हैं, उनको बचाए। गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कल ही। बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर जानकारी के लिए।
टोंक का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जिले भर में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से बात करें तो कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से सड़कें पूरी तरीके से दरिया बन चुकी हैं। जिले भर के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। नदी नालों में उफान आ चुका है। कई गांवों में आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पीपलू, निवाई, उनियारा में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। टोंक से ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन लोगों का पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। लोगों को घर से निकलने के वक्त भी 1000 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। नदी नाले उफान पर होने की वजह से जो पानी है बरसाती नदी नालों का, वो सड़कों पर आ चुका है। टोंक के निवाई में लगातार बारिश के बाद लोक परिवहन बस पानी के बहाव में फंस गई। बुधवार को चैनपुरा फाटक पर बरसाती पानी में टोंक से जयपुर जा रही बस फंस गई थी। बस में तकरीबन 40 से 50 लोग सवार थे। ऐसे में रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद ली गई। तब यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। सभी यात्रियों को दूसरे वाहन से भेजा गया। निवाई और गनीमत हुई रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। देखो, बस की सवारियों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। टोंक जिले के सोहेला गांव में बारिश अब मुसीबत बन चुकी है। यहां प्रभावशाली लोगों ने पानी का रास्ता रोक रखा है। ऐसे में निचले इलाके के मकानों में गंदा पानी भर रहा है। पानी भरा होने से उप स्वास्थ्य केंद्र से आंगनबाड़ी का मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावशाली लोगों को पाबंद कर पानी की निकासी करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि जानबूझकर पानी का रास्ता बंद किया गया। पानी निकासी करने आई जेसीबी को भगा दिया गया। ऐसे में अब गंदा पानी मुसीबत लोगों के लिए बन चुका है। खबर झुंझुनू से है, जहां हरियाणा की पीसीपीएनडीटी सेल ने भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर एरिया में सक्रिय बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टीम ने आरोपियों को एक फर्जी ग्राहक के माध्यम से रंगे हाथों दबोचा है। बैसावता निवासी रवि सिंह, हरियाणा निवासी उमेश और भरत जो है वो शामिल हैं। भरत एक राजकीय अस्पताल में कर्मचारी है। टीम ने खुलासा किया है कि आरोपियों ने डिकोय महिला को जांच के लिए शिमला में एक खंडहरनुमा मकान पर बुलाया, जहां उन्होंने गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच की। गिरोह ने महिला से लिंग परीक्षण के एवज में 26,000 रुपए की राशि मांगी थी। मेरा नाम डॉक्टर विजय यादव है। मैं नोडल ऑफिसर डिप्टी सिविल सर्जन नारनौल पीसीपीएनडीटी टीम से हूँ। हमें काफ़ी दिनों से एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि जो नारनौल है और उसके जो समीपवर्ती जो निकटवर्ती गांव है बॉर्डर पर, उनमें भ्रूण लिंग जांच की समस्या है। काफ़ी दिनों से इसकी हमें गुप्त सूचना भी मिल रही थी और एक गिरोह यहाँ पे सक्रिय है जो हरियाणा के निकटवर्ती गाँव के जो पेशेंट हैं उनको बॉर्डर पर लाकर, बॉर्डर के या तो हरियाणा के गाँव में या जो हरियाणा के आसपास के जो राजस्थान के गांव में वहां ले जाकर उनका भ्रूण लिंग परीक्षण करता है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच निजी बस संचालकों की मनमानी अब प्रशासन पर सख्ती बरतने को मजबूर कर रही है। श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की घटनाओं के बाद पुलिस 19 निजी बसों को सीज कर चुकी है। इसके साथ ही 4 प्राइवेट पार्किंग को भी बंद करवा दिया गया। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया है कि कई दिन से बस ऑपरेटर आपस में विवाद कर रहे थे और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हनुमानपुरा रोड पर बिना अनुमति संचालित हो रही अवैध पार्किंग को भी बंद करवा दिया गया। वो पार्किंग अवैध थी और बसों के जो ड्राइवर कंडक्टर थे और वहाँ पर जो स्टाफ रहता था वो यात्रियों के साथ में मिसबिहेव की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, जिस पर आज नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए चारों जो अवैध पार्किंग थी, पारिक पार्किंग, देव पार्किंग और 2 उसके पास वाले पार्किंग, उनको बंद करवाया गया। नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया गया और पुलिस द्वारा उनमें से जो 19 बसें थी उनको जब्त किया गया। गाड़ी ऑनलाइन चला रहे हैं 6 महीने से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी गाड़ी ऑनलाइन चलती है, हमारी गाड़ी बैग चलती है, बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, उनकी गाड़ी खाली चल रही है। इस वजह से हम हमारी साथ दिवाली की मारपीट की, हम तुम्हारे को गाड़ी नहीं चलाने देंगे, वो नहीं करेंगे।
ये बात थी और कुछ बात नहीं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। 2DO स्थित एथेनॉल फैक्ट्री के संचालन को बंद करने की मांग की जा रही है। चौथे दिन भी विद्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। स्कूल बहिष्कार का आज चौथा दिन है। 3 दिन प्रशासन की समझाइश बेनतीजा रही है, जो 3 दिन से चल रही थी। ग्रामीण और विद्यार्थी 2DO स्थित एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन ने बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत क्षेत्र में नोटिस चस्पा किए। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इस धरने में पहुंचकर धरने को